हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी अपनी ओपिनियन में नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज पाइपलाइनिंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग क्या है। ठीक है, इसका दूसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कैश मेमोरी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, यानी कैश मेमोरी क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर। सिस्क और रिस्क आर्किटेक्चर के बीच में हमें डिफरेंस को करना है। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, मेमोरी की हायरार्की क्या है। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग के बीच डिफ्रेंशिएट करना है हमें। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर का एक्सप्लेन सिम्ड एंड मिम्ड आर्किटेक्चर, सिम्ड और मिम्ड आर्किटेक्चर को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद 7वां क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज नूमा आर्किटेक्चर, यानी कि नूमा आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद 8वां है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड स्पार्सिक आर्किटेक्चर बेनिफिशियल फॉर पैरालिज्म। ठीक है, यानी कि स्पार्सिक आर्किटेक्चर क्या होता है और वो पैरालिज्म के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है हाउ कैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी आर डिफरेंट फ्रॉम मेन मेमोरी ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच मेमोरी टाइप। ठीक है, यानी कि कैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी के बीच हमें डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि वो मेन मेमोरी से किस प्रकार से अलग हैं। ठीक है, और उनके सिग्निफिकेंस यानी कि उनके महत्व के बारे में भी हमें एक 1 बाय 1 करके डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन हमारा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीनियर पाइपलाइन एंड नॉन लीनियर पाइपलाइन। ठीक, लीनियर और नॉन लीनियर पाइपलाइन के बीच में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाइपर क्यूब प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाइपर क्यूब प्रोसीजर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें लिखना है, सीखना है। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर का एक्सप्लेन द क्रॉसबार स्विच इंटर कनेक्शन नेटवर्क। ठीक, क्रॉसबार स्विच के बारे में तैयार करना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल फ्लो एंड डाटा फ्लो कंप्यूटर, कंट्रोल फ्लो और डाटा फ्लो कंप्यूटर के बारे में डिफ्रेंशिएशन करना है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है व्हाट इज क्रॉसबार स्विच एक्सप्लेन। ठीक, क्रॉसबार स्विच को हमें एक्सप्लेन करना है। ये दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, इंटर कनेक्शन है इसमें और इसमें केवल एक्सप्लेन करना है। इसके बाद 16वां है हमारा व्हाट इज BLIW वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिस्क एंड सिस्क। ठीक है, तो BLIW के इंस्ट्रक्शन इसके बारे में हमें लिखना है और ये किस प्रकार से रिस्क और सिक से डिफरेंट है। ठीक, इसके बारे में हमें सीखना है और लिखना है, तैयार करना है। ठीक, एग्जाम में ये सभी पूछे जाते हैं। इस पर दोस्तों 17वां क्वेश्चन जो हमारा है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन लेवल पैरालिज्म, यानी इंस्ट्रक्शन लेवल जो पैरालिज्म है उसकी लिमिटेशन क्या है उसके बारे में हमें सीखना है। ठीक है, इसके बाद 18वां क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट टाइप, शॉर्ट नोट भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ लिए जैसे कि मल्टीपॉइंट मेमोरी, विंडो रजिस्टर कंसेप्ट, उमा, मूमा, कूमा, जॉब सीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है व्हाट आर मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन, यानी कि मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, 20 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन पैरालिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम, यानी कि यूनिप्रोसेसर सिस्टम में पैरालिज्म के यूनिप्रोसेसर के बारे में हमें समझाना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पहले तो सब्सक्राइब करें।